वशीकरण या सम्मोहन, ये क्या होता है सर? क्या ये सच में आज की दुनिया में पॉसिबल है? कोई ऐसा एक बेस्ट एक्सपीरियंस कि जो कि आपके क्लाइंट ने करा हो? एक ऐसा सिंदूर है, कोई लड़का या लड़की अगर वो अपने माथे पे लगा के किसी जिसको वो चाहने वाला हो उसके सामने वो चला जाए तो वो एकदम पूरी तरीके से उसके पीछे पागल हो जाएगा। अच्छा, वन साइडेड लव हो, वो प्यार करता है, बहुत सच्चा प्यार करता है, लेकिन लड़की जो है वो उससे प्यार नहीं करती। पहले से ही हो, शादीशुदा हो, फिर भी घर के अंदर जो है कलेश झगड़े कुछ ना कुछ चलते रहते हो। ऐसे में जो है हम इस रिलेशन को सही करने के लिए वशीकरण कैसे काम करता है? अपने पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन नहीं कर रहा, तो ऐसे में क्या वशीकरण से कुछ पॉसिबल होता है कि बच्चा जो है हमारी बात मानने लग जाए? कुछ खाने को मिलाने में कुछ देते हैं या क्या देते हैं आप? थोड़ा सा मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, या वहीं से बैठे बैठे ही आप कुछ ऐसा कर देते हैं जहाँ जो दर्शक देख रहे होंगे वो सोचोगे यही बंदा भगवान बन जाए, एक तरीके से यही सारी चीजें कर ले। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। पैसों से प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, थोड़ा सा आप अगर उनकी कोई हेल्प कर सके अपने तंत्र विद्या से। किसी को पैसा पाना है जी, तो वो पैसा पा सकता है, आसान है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी के ऊपर वशीकरण कर देना और सामने देखे और वो सम्मोहित हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल होता है? और अगर होता है तो वो कैसे है? इन सब के बारे में आज हमें बताने आए हैं हमारे स्टूडियो में तांत्रिक जितेंद्र जी। जी हाँ, वो बहुत अच्छे तांत्रिक है और आज आपको एक से एक सारी बातें बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप इन चीज़ों से, अगर कोई उपाय है तो कैसे उपाय आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये सब बातें आज क्लियर करने वाले हैं। और भाई साहब, मनी के लिए एक ज़बरदस्त आपको इसके अंदर उपाय मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त है। तो इस पॉडकास्ट के साथ जरूर जुड़ जाइए। और सबसे पहले जो नीचे कमेंट है ना, कमेंट के साथ हाइप का ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक फैले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले हम अपने गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री शंभु, जय श्री महाकाल, जय श्री भूतनाथ। जय महाकाल सर, जय महाकाल। इस श्लोक से आपने क्यों स्टार्ट किया सर? क्या इसकी वजह है? यानी कि महाकाल जो होते हैं उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है, सब हम उनके बच्चे हैं जी। तो बच्चे जो होते हैं उनके आगे कौन है? महाकाल जी। और हमने उनको साक्षी मानकर ये शिक्षा प्राप्त की है सारी, तो वो ही हमारे सब कुछ है। बहुत अच्छी बात सर। सबसे पहले जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में कि आपका क्या नाम है और क्या आप सारी डिटेल बताने वाले हैं। मेरा नाम है तांत्रिक जितेंद्र जी। मैं तंत्र क्रियाओं का माहिर हूँ और मैं 7 सालों से ये कार्य कर रहा हूँ और अच्छे कार्य के लिए ही मैंने ये कार्य अपनाया है। अपना जो भेष है, ये वेशभूषा मैंने ली है और गलत कार्य मैं करता नहीं हूँ। और कोई गलत करवाने के लिए मेरे पास आता है तो वो कार्य मैं कभी नहीं करता हूँ। जी, यही होना चाहिए सर, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि सब लोगों का भला हो। सर, आज वैसे पूरा पॉडकास्ट जो है वो वशीकरण, सम्मोहन के ऊपर है कि कुछ लोग किसी के ऊपर वशीकरण कर लेते हैं, या अगर किसी को अपना प्यार पाना है तो उसके लिए कैसे वो अपने जो है फेवर में कर ले चीज़ों को, उस सब के बारे में पॉडकास्ट है। लेकिन आपके पास तांत्रिक कुछ शक्तियां हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन शक्तियों का थोड़ा सा हम दर्शक भी इस्तेमाल करके देख ले कि पैसा, जो पैसों से प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, थोड़ा सा आप अगर उनकी कोई हेल्प कर सके अपने तंत्र विद्या से तो उसको बताइए थोड़ा। देखो, सबसे पहली बात, आपने ये अच्छा सवाल किया है मुझसे और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पैसा जो होता है वो 1 मिनट में कभी नहीं कमाया जा सकता। इंसान
पैसा एक लालच हो गया है इंसान को, हर चीज का लालच हो गया है कि मैं भी इससे आगे बढ़ जाऊं। अब गरीब है वो अमीर बनना चाहता है, और अमीर है वो उससे भी ऊपर जाना चाहता है। सही कह रहे हैं। समझ गए? तो उसमें क्या होता है कि गरीब इंसान अगर गरीबी में नहीं रहेगा तो अमीर इंसान अमीर कैसे बनेगा? बिल्कुल। और पैसा पाने का शॉर्टकट जो तरीका होता है वो हमेशा गलत होता है। अगर आज मुझसे कोई कहेगा कि पैसा पाने के लिए आपके कुछ पास कोई उपाय है क्या, तो मैं कहूँगा उपाय है, सारी चीज है, ठीक है। अगर कर सको तो सब कुछ है, ना कर सको तो कुछ नहीं है, मगर उसके भी कुछ नहीं है। मगर आप मेहनत नहीं करोगे, कार्य नहीं करोगे, घर पे बैठ जाओगे कि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, ये मैं तो अब कुछ नहीं करूंगा काम, मैं तो घर पे बैठा हूं, मेरे पास तो मैंने तो एक मंत्र जाप कर लिया है तो मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। सही बात है। तो ऐसे पैसा कभी नहीं आता है। या फिर तांत्रिक को या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर को पैसे दे दे, भाई मेरा काम खत्म हुआ, काम करके दो। ऐसे कोई काम नहीं होता है जीवन में, किसी कार्य के अंदर कोई उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे अगर गलत कार्य हम करेंगे, आज एक बात बताइए कि ये जो चीजें होती है ये गलत होती है, कभी भी गलत कार्य नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आज आपको पैसा पाना है तो मेरे पास कई सिद्धियां हैं। मैंने काल भैरव की सिद्धि कर रखी है, मैंने कर्ण पिशाचनी सिद्धि कर रखी है, कच्चा कलवा सिद्ध कर रखा है, 1.5 फुटिया सिद्ध कर रखा है। अब ये चीजें काम तो करती है, मगर काम करने का तरीका होता है। अब किसी को पैसा पाना है जी, तो वो पैसा पा सकता है, आसान है, मगर कुछ उपाय करने पड़ते हैं, वो मैं आपको बता दूं अगर आप कहो तो। यहाँ पे जी, अगर बता देंगे तो क्या प्रॉब्लम है? अगर करेंगे हमारे दर्शक, क्या मुश्किल करने है? में कोई देखिए मुश्किल तो है ही। अच्छा, थोड़ा बताइए, फिर भी अगर जो करना चाहे वो कर सकते हैं, थोड़ा समझाइए सर आप। इसमें क्या होता है कि रात को 12 बजे, जब संध्या काल भी नहीं होता है, सुबह भी नहीं होती है और रात भी नहीं होती है, बीच का समय होता है रात को 12 बजे। तो उस समय आपको जाना है चौराहे के ऊपर जहाँ 4 रास्ते लगते हैं, यानी उसके ऊपर हम जो कार्य करते हैं तभी वो चीजें सिद्ध होती है। तो उसके अंदर आपको 7 प्रकार की मिठाई लेके जानी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें लेके जानी पड़ेगी, जैसे हल्दी के जो टुकड़े होते हैं, हल्दी होती है, साबुत हल्दी होती है, वो लेके जानी पड़ेगी। एक मटका होता है वो लेके जाना पड़ेगा, एक काला कपड़ा लेके जाना पड़ेगा, और आपको कम से कम 1 किलो सफेद तिल और 1 किलो काले तिल, ओके, ये आपको लेके जाने पड़ेंगे चौराहे पे। और उस समय एक नारियल लेना पड़ेगा आपको, वो उसके ऊपर रखना पड़ेगा मटके के, और मटका होना चाहिए ढक्कन सहित। अच्छा, ढक्कन अगर अंदर डालोगे तो नारियल अंदर चला जाएगा, तो ढक्कन सहित होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वहां रख के आ गए, और अपने जिस इंसान को जैसे पैसे चाहिए तो उसके सर पे से 7 बार घुमाना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और रात को 12 बजे आपको जाना है, वहां रख के आना है। अगर और एक चाकू साथ में लेके जाना आपको, अगर चाकू आप साथ में लेके नहीं जाओगे तो गलत चीजें आपके पीछे लग जाएगी। ओके, समझ गए? ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क ये है कि आपको जाना पड़ेगा, ऊपर का जो वस्त्र होता है अच्छा, वो आपको उतारना पड़ेगा। ओ, अच्छा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक औरत हो, चाहे वो मर्द हो, कोई भी हो, अच्छा, यानी ऊपर का आपको वस्त्र उतारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वस्त्र अगर सामने आ गए उस चीज के चौराहे के बीच में, क्योंकि नीचे का वस्त्र तो हम उतार नहीं सकते, गलत हो जाता है, तो ऊपर के वस्त्र आपको उतारने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको घर पे आ जाना है। ओके, अगर उस समय आपने पीछे मुड़ के देख लिया, या कुछ आवाजें आएंगी आपके पास, उस समय आपने कुछ पीछे मुड़ के देख लिया, तो फिर मैं उसकी जवाबदारी नहीं ले सकता। अच्छा, कुछ हो उसके सकता बाद है, कुछ भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। ओ माय गॉड, तो ऐसा उपाय करना भी नहीं चाहिए वैसे देखा जाए किसी को। देखो क्या होता है कि पैसा पाना हर इंसान के मन में होती है कि आज मैं भी अमीर बन जाऊं, मगर उसको ये नहीं पता कि ये इंसान अमीर बना है तो अपनी मेहनत से बना है और अपनी लगन से बना है। तो ये कि उपाय तो सारे होते हैं, मगर करना कठिन होता है। सही कह रहे हैं। ये चीज है। इस तरीके का उपाय तो भाई मैं अगर होगा तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि किसी को करना चाहिए, क्योंकि अगर जान रिस्क पे है तो क्या होता है कि कहीं यानी कि दिमागी तौर पे इंसान ऐसे होते हैं कि मैं कर लूंगा, मेरे को कुछ नहीं होता, तो मैं कहता हूँ करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है जी, मगर जिम्मेदारी आपकी होगी, वो मेरी नहीं होगी। सही कह रहे हैं आप, ये चीज है। बहुत सही बताया आपने। तो जो भी आप उपाय करें अपने रिस्क पर करें। बिल्कुल ठीक है सर, अब हम थोड़ा आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये वशीकरण या सम्मोहन ये क्या होता है सर? क्या ये सच में आज की दुनिया में पॉसिबल है? आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, मैं आपको एक चीज कह दूं कि वशीकरण पॉसिबल तो है, मगर आप ये कहोगे कि मुझे इस इंसान को वश में करना है, और वो इंसान आप उसको जानते भी नहीं हो,
आपने एक सुंदर कन्या को देख लिया कि भाई मेरे को इससे शादी करनी है, हाँ। मैं तो इसके ऊपर मोहित हो गया, जी, मगर आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, आप उसको जानते ही नहीं हो, सही बात। मगर आपके तो दिमाग में ये हो गया कि तांत्रिक जी ये काम करते हैं तो वशीकरण कर देंगे, मेरे को इसके पास ला देंगे, तो वो चीज उस काम में संभव नहीं है। अच्छा। अगर वशीकरण हो, अगर कोई कह दे कि आजकल चल रहा है जैसे कि 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में या 24 घंटे में या 2 दिन में वशीकरण पॉसिबल है, अच्छा। लोग इस चीज की जबान भी देते हैं कि हाँ मैं जी। जिम्मेदारी लेता हूँ, जी, मगर ये चीजें इतने दिनों में पॉसिबल नहीं होती, इनके लिए 11 दिन का समय लगता है। 11 दिन का? बिल्कुल 11 दिन का समय लगता है। और इसके बावजूद ये कार्य कब सिद्ध होता है कि हम जिसको जानते नहीं है तो उसके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होगी। हमारा कम से कम 6 महीने या 1 साल का उसके साथ रिलेशन होना चाहिए। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद एक फोटो या उसका नाम या उसका कोई रिलेशन जैसे ऐसा रिश्ता हो कि बना हुआ हो उसका, अगर वो नहीं भी बना हो तो उनकी जान पहचान 1 साल या 6 महीने की होनी चाहिए, अच्छा। तब जाके ये चीजें काम करती है। इसके पीछे वजह कि 6 महीने 1 साल की जान पहचान ही होना क्यों जरूरी है? एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आज किसी की जान पहचान नहीं है, खून का रिश्ता तो माता पिता का, भाई बहन का हो गया, जान पहचान के बिना हम किसी को, इंसान को जान नहीं पाते हैं। जब तक 6 महीने बहुत होते हैं इंसान को जानने पहचानने में, तो एक जुड़ाव हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है हर इंसान से। राइट। तो वो चीज जब तक नहीं होगी तो वो चीजें कारगर भी नहीं होगी। अच्छा। भाई जिसको हम जानते नहीं, आप तो मुझको ये कह दोगे कि मैं इस इंसान को जानता नहीं हूँ और ये करोड़पति इंसान है, ठीक है, इसको तो हटाओ और मेरे को वहां पे बैठाओ। हाँ, ना, तो सही वो बात चीज है। पॉसिबल नहीं। आप कह दो कि मैं तो एक अभिनेत्री से शादी करना चाहता हूँ, ये मेरे को पसंद आ गई, तो वो चीज पॉसिबल थोड़ी है। सही बात है। ये चीजें नहीं होगी। ऐसे तो कोई भी कहेगा किसी फिल्म हीरोइन को देख के भाई इससे शादी करनी है मुझे। ऐसे तो कोई ये कहेगा कि मेरे को तो इसको खत्म करवाना है, हाँ, सही बात तो है। वो चीज थोड़ी हो जाएगी। ऐसे तो दुनिया है, कुछ भी बोल सकती है, हम्म। तो वो चीज नहीं होती। अच्छा, आपके पास कोई वशीकरण कराने आता है, आप उनसे क्या चीज ऐसे मांगते हो या करते हो, और आपने क्या, कोई आपका कोई ऐसा एक बेस्ट एक्सपीरियंस कि जो कि आपके क्लाइंट ने करा हो और फट से उसका काम हुआ हो 10-11 दिन के अंदर? बिल्कुल। बताइए, कोई एक बताइए क्या है? इसमें होता है कामिनी सिंदूर। हम्म। कामिनी सिंदूर एक ऐसा सिंदूर है कि अगर कोई लड़का या लड़की अगर वो अपने माथे पे लगा के, अगर किसी जिसको वो चाहने वाला हो उसके सामने वो चला जाए, तो वो पूरी तरीके से, अगर उसका लड़ाई झगड़ा भी हुआ है तो वो एकदम पूरी तरीके से उसके पीछे पागल हो जाएगा। अच्छा, ये मगर कौन सा है सिंदूर? ये ऐसा सिंदूर है कि माँ कामाख्या के आपने नाम सुना है? हाँ जी, बिल्कुल। आसाम के अंदर है, ठीक। तो वहाँ एक मेला लगता है साल में एक बार, अम्बुबाची का मेला। अच्छा। वो मेला साल में एक ही बार लगता है। उस समय ये जो सिंदूर होता है वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, क्योंकि वहाँ माँ कामाख्या की जो योनि होती है, माँ कामाख्या के 51 शक्तिपीठ है, तो उनमें से एक शक्तिपीठ वहाँ गिरा था। अच्छा। तो उसकी ये पूजा होती है। तो जब औरतें होती है श्रृंगार के लिए, जो सिंदूर होता है वो सारे समाज में या सारी जगह बांटा जाता है। तो अब आप मेरे से ये पूछोगे कि ये चीजें कैसे संभव है जी, कि सिंदूर तो सबको दे दिया, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो इतनों ऐसे को तो कोई भी सिंदूर लगा के कोई भी कुछ भी कर सकता सही है। बात है, मेरा यही क्वेश्चन था अगला। जी। तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। इसमें अच्छा। क्या होता है कि ये चीजें सिद्ध करनी पड़ती है। अच्छा। उस चीज के अंदर हम तांत्रिक भी, अघोरी भी, साधारण इंसान भी, सभी उस लाइन में लगे रहते हैं जब वो सिंदूर सबको मिलता है। ओके। तो उसके लिए तांत्रिक विधि से हमें उन चीजों को सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के बाद जो हमारे पास जो शक्तियाँ होती है, सिद्धियाँ होती है, हवन होते हैं, जो शमशान के अंदर जो शमशानिक क्रिया करते हैं, उसके बाद वो जो सिंदूर है वो तैयार होता है। अच्छा। और तब जाके वो काम करता है। ओके। और वो भी ऐसे नहीं है कि हर किसी पे, इंसान पे आप माथे पे लगा के चले जाओगे हाँ जी, और वो कह देगा कि मेरे बस में हो गई है। अच्छा। तो वो चीज पॉसिबल थोड़ी है, और फिर मेरे को आके कहेगा कि ये काम तो किया ही नहीं। तो इसमें भी क्या है कि रिश्ता एक बना हुआ होना चाहिए। अच्छा। और उनके कुछ कपड़े या उनका नाम, फोटो, और उनके जैसे अंदर के जो भाग के अंडर गारमेंट्स वगैरह चीजें, ऐसी चीजें होनी चाहिए। अच्छा। जब तक उनका जुड़ाव नहीं होगा तब तक वो चीजें संभव नहीं है। ओके। और ये चीजें संभव है, उसमें भी ये धारणा देखी जाती है कि वो इंसान किस कामना से ये सिंदूर मांगने आया है। अच्छा, जैसे मतलब? जैसे कई इंसान ऐसे होते हैं, लड़का और लड़की, कि मेरे को तो इसके साथ गलत करना है, बस गलत रिश्ता बनाना है मेरे को इसके साथ, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, बस मेरे को इसके साथ टाइम पास करना है। राइट। तो पहले मैं उसके मन की धारणा देखता हूँ
उसके मन की धारणा देखता हूँ, इसीलिए मैं ये जो सारी चीजें मैंने बताई है वो मैं मांगता हूँ। अच्छा। तब जाके मैं, अगर मेरे को लगता है ना कि ये इंसान सही है और इससे जिंदगी भर का ये रिश्ता रखना चाहता है या इससे ये प्यार करना चाहता है, तब मैं ये कार्य करता हूँ, वरना ये कार्य मैं बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, तो ये आप मतलब पहचान कैसे लेते हैं? बस ये आप अपनी शक्तियों से उस चीज को जानते हैं या कैसे शक्तियों से जानते हैं, जैसे नाम और फोटो किसी का आ गया, ठीक है, अब नाम से किसी ने कह दिया कि नाम से निकाल दो, तो नाम तो हजारों है दुनिया में, सही बात है, मगर फोटो भी एक है, फोटो तो एक है। फोटो से भी मैं नहीं मानता, क्योंकि फोटो तो मेरे को कोई मोबाइल पे भेज के किसी और की भेज देगा, कह देगा कि मैं ये हूँ। जब तक मैं वीडियो कॉल में उस इंसान को नहीं देख लेता कि फोटो वाला इंसान यही है, अच्छा, तब तक मैं ये कार्य नहीं करता हूँ। ओके, तो अगर मान लो कोई चुपके से करा रहा है इस काम को, तो अब उसमें तो आपसे वो वीडियो कॉल पे बात नहीं करा सकता, फिर कैसे करेंगे आप? मैं करूंगा ही नहीं, करेगी नहीं, करूंगा ही नहीं। वीडियो कॉल अगर उससे नहीं हो रही तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है मुझसे। भाई अगर किसी को काम करवाना है, 2 मिनट का वीडियो कॉल करने में क्या जा रहा है किसी का? सही बात है भाई, जब अगर आप मुझे शक्ल ही नहीं दिखा रहे, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो और आप गलत कामना से मेरे पास आए हो कि मेरे को इस चीज का गलत यूज लेना है, तो वो कार्य मैं कभी नहीं करता। ओके, मना कर देते आप? बिल्कुल मना कर देता हूँ जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि ठीक है, आपने ये वशीकरण का इस तरीके बताया, अगर किसी के पहले हस्बैंड वाइफ हो, पहले से ही हो, शादीशुदा हो, फिर भी घर के अंदर जो है कलेश झगड़े कुछ ना कुछ चलते रहते हो, ऐसे में जो है हम इस रिलेशन को सही करने के लिए वशीकरण कैसे काम करता है? देखो, इसमें काम करता है, कई चीजें ऐसी होती है कि आजकल के जो रिश्ते होते हैं वो कुछ पलों के भी होते हैं और जिंदगी भर के भी होते हैं। कुछ हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं कि एक ही पत्नी और एक ही जो हस्बैंड होता है वो उनके साथ जीवन भर के लिए रहते हैं। राइट। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि कुछ इंसान अपने फिजिकल नीड पूरी करने के लिए कुछ भी कार्य कर सकते हैं। सही बात है। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक हस्बैंड वाइफ जो है, ठीक है, उनका रिश्ता कैसे बना रहता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक हस्बैंड वाइफ का ये केस था अच्छा, मेरे पास, वो आया था मेरे पास। तो एक हस्बैंड लेके आया था, दुखी आया था मेरे पास। आप मानोगे नहीं कि ऐसी चीजें भी हो सकती है क्या इंसान के साथ। अच्छा, क्या? यानी कि एक पत्नी है जिसके साथ इंसान ने 7 फेरे लेके उसने शादी की है और 2 साल पहले ही उनकी ये शादी हुई थी। और उन्होंने क्या किया कि पत्नी जो होती है, अब आदमी है जो काम करने तो बाहर जाएगा, जाहिर सी बात है, सही बात, खाएगा क्या वो, काम नहीं करेगा तो। अब उसने क्या किया कि जब पति फोन करता फोन उठाती, बात करता बात करती, और घर पे आते ही सेवा करना, काम करना, आप काम पे से आए हो, आप थका गए, ठीक है, तो कोई भी पति ये सोचेगा कि मेरी जो पत्नी है ऐसी पत्नी भगवान सबको दे, बिल्कुल यही सोचेगा, बिल्कुल, क्योंकि भाई वो मेरी बहुत सेवा कर रही है। बिल्कुल। मगर उसको क्या पता था कि इसके पीछे भी उसका कुछ लालच है। अच्छा, आज शादी कोई इंसान करता है तो वो अपने पीछे की जिंदगी किसी को नहीं बताता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, छुपाते हैं कोई नहीं ज्यादातर, बताता, छुपाते हैं। तो उसने क्या किया कि अपने मर्द से वो चीज, अपने आदमी से वो चीज छुपा ली। और छुपाने के बाद क्या किया उसने कि 2-4 जो लड़के थे जो शादी से पहले उसका रिश्ता था, अच्छा, उसको वो घर पे बुलाती ओके, और अपना जो गलत कार्य है उसको, उसकी नीड्स थी तो वो पूरी करने के लिए वो उनको बुलाती रही। अच्छा, अब क्या होता है कि इंसान एक ही एक बार होता है कि वो क्या करे बिल्कुल, क्या ना करे। अब पति को कैसे पता चले, तो उसने क्या किया कि अब जैसे आस पड़ोस के अंदर कोई इंसान ऐसा भी होता है कि पता लग ही जाता है कि एक इंसान आ रहा है बार बार में, तो इसका भाई या चाचा मामा का लड़का तो नहीं है ना, सही बात है, अलग अलग इंसान आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है। और उस औरत ने कुछ ऐसे रिश्ते बना रखे थे आस पड़ोस के अंदर कि उनकी जैसी कोई औरत, जैसे उनकी बात माने या बातों में फंसाने वाली हो, या उसकी बात मान जाए कि अगर मेरे घर पे आए तो किसी को बताना मत, ये मेरे दादा का, चाचा का, मामा का लड़का है। अच्छा, उस हिसाब से पहले ही उसने सारी चीजें कर रखी थी कि ताकि मेरे पति आए तो उसको शक भी ना हो। मगर कई औरतें ऐसी भी होती हैं स्वाभिमानी, क्योंकि वो सबकी इज्जत करता था, पूरी अपनी कॉलोनी में गली में सबकी इज्जत करता था, तो वो ये चाहता था कि भाई गलत ना हो जाए, सबको राम राम करना या कुछ भी करना, वो सारी चीजें करता था जी। तो एक औरत थी बूढ़ी, उसने बताया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है और अगर तू माने तो वो बोला कि क्या बात है। तो उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे तेरी पत्नी है, आती है जाती है और बाहर जाती नहीं है, अंदर ही पता नहीं किसको बुलाती है किसको नहीं, और 2-4 लड़के आते हैं, अच्छा, और पता भी नहीं। अब आदमी होता है, कैसे विश्वास करे इन चीजों के ऊपर कि भाई मेरी औरत तो सही है, सही बात है, आप गलत बोल रहे हो। तो उसने विश्वास नहीं किया, उसको टाल दिया।
अच्छा, अभी मेरी औरत तो एकदम सच्ची औरत है, ठीक है। मगर अब वो सोच में पड़ गया कि अगर वो लड़की होती या कोई औरत होती तब तो मैं क्या पता नहीं मानता, हुँ, मगर एक बूढ़ी औरत बोल रही इसका मतलब वो कुछ बात में दम है इसके। हुँ, तो उसने क्या किया कि एक बहाने से हुँ, सीसीटीवी कैमरा होते हैं ना, अच्छा, उनके लिए उसके सामने ही बोला कि मेरी गाड़ी खड़ी रहती है बाहर, क्या पता कोई चोरी वगैरह कर ले। हुँ, तो उसने बहाना मारा कि मैं ये चाहता हूँ कि कैसे भी करके इसको, मैं कैमरा लगाती है ना, वो चीज़ें पता नहीं लगेगी और अपनी जो सामने वाली गाड़ी है वो कोई चुरा के नहीं लेके जाएगा। अच्छा, अब पत्नी के दिमाग में ये चीज़ आ गई, वो हो गई विकराल रूप। अच्छा, वो बोली कि क्यों लगा रहे हो, जरूरत ही नहीं है हमें, तो हमारे हुँ, घर में कौन सा सोना पड़ा है, हुँ, ये पड़ा है। हुँ, वो बोला कि भाई थोड़ा कॉलोनी का पता लग जाए, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो अपन कैमरे में देख सकते हैं, गाड़ी भी खड़ी है बाइक भी खड़ी है, हुँ, तो वो पता लग जाएगा। अच्छा, अब पति को तो वो लगाना था क्योंकि उसको यही तो चीज़ करनी थी। सही बात है। ठीक है, तो पता करना था कि क्या हाँ, कौन आ रहा है क्या है। पीछे से। जी। अब उसके दिमाग में एक चीज़ आ गई हुँ, कि ये चीज़ मैंने कर तो दी, हुँ, अब वो हो गई सतर्क। हुँ, उसने मना कर दिया सबको कि मेरे घर पे मत आना, अच्छा, एक भी इंसान नहीं आना चाहिए मेरे घर पे। अच्छा, मगर क्या होता है कि उसको जरूरत थी तब उसने बुला लिया। अब किसी आदमी को जरूरत है हुँ, तो उसकी भी तो नीड्स पूरी करनी पड़ेगी उसको, हुँ, वो सही, कहाँ जाएगा। हुँ, तो 2-4 दिन तो चलता रहा, वो सबको मना करती रही। तो वो आदमी जो था वो देख रहा था कि भाई सही है एकदम, हुँ, वो तो औरत गलत बोल रही थी, हुँ, आंटी जी गलत बोल रही थी, बेकार गलत बोल रही थी, उसने नहीं माना। अब उसके ऊपर क्या होता है कि अगर कोई वीडियो के सामने आता तो हुँ, उसके पास कोई नोटिफिकेशन चला जाता, हुँ, ये चीज़ होती है। सही बात है। अब उसने क्या किया कि पीछे से कोई लड़का था, वो बोला कि मेरे को तो मिलना ही है कैसे भी करके, मैं हुँ, तो चाहता हूँ कि तेरे से मिलूं। तो उसने ठीक है। पीछे के रास्ते से दीवार पे से उसको बुला लिया और वो अच्छा, कूद के घर में एंटर हो गया अच्छा, और वो कमरे में आ गया। हुँ, और जब वो जिस समय गलत कार्य कर रहे थे, हुँ, अब उस पत्नी को ये नहीं पता था कि कमरे में भी एक कैमरा लगा रखा है, ओह! अच्छा, कमरे में भी कैमरा लगा रखा है, हुँ, क्योंकि उसने बाहर तो उसके सामने लगाया था हुँ, कि ताकि मैं इसके सामने लगा रहा हूँ तो इसके दिमाग में ये हो जाए कि मैं इसके सामने लगा रहा हूँ, जी, मगर जो अंदर वाला कैमरा था वो उसने नहीं बताया अच्छा, कि मैं लगा रखा है। अच्छा, फिर उसने सारा दृश्य देखा, हुँ, ये चीज़ हुई। तो फिर एक पति क्या करता है, हुँ, वो तो उसको डिवोर्स ही देगा उस समय, सही बात है। वो तो यही करेगा हुँ, कि मैं तो इसको डिवोर्स दे दूंगा, मैं तो इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता ही नहीं कि ये मेरे पास आए। हुँ, फिर क्या हुआ कि वो बात पहुंच गई डिवोर्स तक। हुँ, ठीक है, तो ये बात लेकर वो बंदा मेरे पास आया था, तो मैंने ऐसे तो उसकी बात मानी नहीं, हुँ, क्या पता गलत बोल रहा होगा, सही झूठ बात है, बोल रहा होगा। सही बात है। तो फिर जो मैंने बताई थी आपको बीच में कि सारी चीज़ें मेरे को लेनी पड़ती है, जैसे फोटो नाम वगैरह या कपड़े वगैरह कोई भी, वो मेरे को लेना पड़ता है। हुँ, तब जाके मैंने मेरी सिद्धियों से सारी चीज़ देखी, हुँ, तब जाके मुझे पता लगा कि ये इंसान एकदम सही बोल रहा है। हुँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आदमी गलत होता है। हुँ, अब आज औरत है वो रो धो के बोल देगी कि भई मेरे साथ गलत हुआ है, तो आजकल चलती है औरतों की, जी, मगर सही कह रहे हो। आदमी सही हो सकता है, औरत भी गलत हो सकती है। हुँ, तो ये केस था, तो तो मतलब मैंने उन्होंने उसका फिर तुड़वाव कराया जो। अच्छा, तो आपसे क्या उन्होंने माँगा? कैसे उनका रिलेशन टूटा किस तरीके से? वो टूटा इस तरीके से हुँ, हुँ। कि मतलब उन्होंने वो जो औरत थी वो डिवोर्स नहीं दे रही थी, हुँ। वो देने को नहीं थी तैयार। वो तो इसलिए तैयार नहीं थी ना, हाँ, क्योंकि वो कह रही है कि हुँ, मेरे ऊपर तो कुछ ऐसे पता नहीं, ये तो गलत है, ये तो मामा का हुँ, जान पहचान वाला है, वीडियो ये कैसी है, मैं जानती नहीं इसको, ठीक है, यानी अच्छा, वीडियो तुम डिलीट करो वरना मैं शादी का रिश्ता तोड़ूंगी नहीं तुमसे, हुँ, क्योंकि मैं लीगल हूँ, शादी करके आई हूँ, कोर्ट केस कर दूंगी, यानी डराने धमकाने लग गई। राइट, अब जो आदमी होता है वो तो समाज से डरता है, परिवार से हुँ, डरता है कि हुँ, भाई इज्जत खराब होगी, हुँ, तो उस लिए वो मेरे पास आया। ओके। इस वजह से फिर मैंने उनका जो जुड़ाव तो करवाया नहीं, मैंने उनका रिश्ता तुड़वाया फिर। तो तोड़ा किस तरीके से? क्या किया था आपने? क्या दिया उनको? उसके लिए मैंने शक्ति का जो उपयोग किया था, मेरी वो हुँ, गुप्त होती है हमारी, अच्छा, हम उन चीज़ों का बता नहीं सकता मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको जो चीज़ें लेनी पड़ती है मुझे लेनी पड़ती है, जो हुँ, मैंने आपको बताया था कि कपड़ा नाम फोटो, हुँ, ये चीज़ें लेनी पड़ती है, पहले मैं चेक करता हूँ कि हुँ, ये चीज़ गलत है या सही है, अच्छा, उसके बाद ही मैं ये कार्य तभी ये करता हूँ। कार्य करता तो हुँ, इसमें तंत्र साधना क्रिया जो होती है, उस तरीके से मैंने सिद्ध करके इस कार्य को संभव किया। तो वैसे आप कुछ खाने को मिलाने में कुछ देते हैं या क्या देते हैं आप? थोड़ा-सा मैं अगर यही अगर आपसे जानना चाहूँ या वहीं से बैठे-बैठे ही आप कुछ ऐसा कर देते हैं? अब
मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपका एक सवाल सही है ये, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही आएगा कि भैया आप कुछ देते हो क्या, सही बात है। ऐसी चीज जिससे कुछ ऐसा हो सके। तो देखो, चीजें अगर खिला दी तो वो कुछ समय के लिए काम करती है। अच्छा, कुछ समय के लिए काम करती है, वापस वो वैसे हो जाएगा तो कैसा होगा। अब आदमी ऐसे तो मेरे को ये कह देगा कि मेरे को तो ये पुड़िया बना के दे दो, ठीक है मैं इसको खिला दूंगा, मेरा कोर्ट केस चल रहा है वो सही करा दो। तो ऐसे तो हर कोई पुड़िया खिला देगा। सही बात है। अब ये चीजें जो होती है वो हमारी गुप्त होती है। अच्छा। वो हम, अब सपोज करो, आप मान लो कि कोई इंसान विदेश में बैठा है, विदेश में तो कपड़े भी नहीं आ सकते, सही कह रहे हो। उनके जो हाँ, चीजें वो भी नहीं आ इतनी सकते, दूर से उनका नहीं काम आएगा। कैसे संभव होगा। तो उनके काम के लिए नाम और फोटो और जो मैंने आपको बताया था वीडियो कॉल, अच्छा, वो करना पड़ेगा, तभी उनका काम संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। सर अगर इसमें मेरे को एक बात ध्यान आ रही है, अगर कोई आपके पास ऐसा आता है जिसका वन साइडेड लव हो, वो प्यार करता है, बहुत सच्चा प्यार करता है, लेकिन लड़की जो है वो उससे प्यार नहीं करती, वो अपना नॉर्मल है, ना उसका कोई रिलेशन है ना कुछ है, ऐसे में आप क्या करते हैं? ऐसे में कुछ नहीं हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि लड़की के मन में कुछ नहीं है, ये प्यार करता है, क्या पता ये तो प्यार में इतना पागल है कि उसके लिए कुछ भी कर दे। हाँ, मगर अगले के मन में भी तो प्यार होना चाहिए ना। बिल्कुल। जब तक अगले इंसान के मन में प्यार ही नहीं है तो फिर उस रिश्ते का फायदा है क्या है। और जबरदस्ती वाले मैं काम नहीं करवाता, ना मैं करता हूँ। अगर लड़का है वो तैयार है, या लड़की किसी से प्यार करती है और वो चाहती है कि मेरे को ये लड़का चाहिए, और वो लड़का उसको जानता ही नहीं है, या उसने उसको जैसे कॉलेज में देख लिया, प्यार करने लग गई कि मैं तो इसके साथ ही रहूंगी, ये करूंगी, ठीक है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये गलत कार्य होता है। जबरदस्ती कभी किसी के साथ नहीं करवानी चाहिए। क्या पता वो लड़का अभी तो कह रहा है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, शादी के बाद उससे वो रिश्ता तोड़ने तक की बात आ जाए, तब वो लड़की तो प्यार करती नहीं है। सही बात है। जबरदस्ती अगर ऐसी चीजें होती तो दुनिया में तो फिर कब के सारे काम हो जाते सही बात जबरदस्ती के रिश्ते सारे जुड़ जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि जो प्यार करेगा और 6 महीने या 1 साल का उनका रिश्ता होना चाहिए, तभी ये चीज संभव है, उसके बिना नहीं है। कोई ऐसा अंदर में कोई ऐसा जादू नहीं है कि मतलब लड़की के या किसी एक लड़के के जो है मन में प्यार घुसा दे, कुछ कर दे कि हाँ यार ये प्यार आ जाए उसके लिए मेरे प्रति, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल है। अच्छा, फिर? इसमें होता है सम्मोहन काजल। सम्मोहन काजल? सम्मोहन का अर्थ ये हो गया कि सम्मोहित, अच्छा। अपने ऊपर वो सम्मोहित हो गया। हाँ। तो ये काजल होता है, अगर वो आंखों में लगा के जाए और हम जिसकी धारणा लेके अगर उससे प्यार करते हैं उसके सामने जाए, तो वो इंसान पूरी तरीके से अपने काबू में हो जाता है। अच्छा। मगर उस काजल को पाने के लिए इंसान को बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। कैसे, क्या बताइए थोड़ा। ये काजल ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। जब कोई अघोरी, उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो अघोरी को जलाया नहीं जाता है, उसको गाड़ा जाता है। अच्छा। उसको गाड़ने के बाद जब हमारी बॉडी में से 45 दिन तक वो अंदर ही रहता है, जब 45 दिन तक हमारे शरीर के अंदर एक मांस का टुकड़ा भी नहीं रहता, यानी कि जो शरीर होता है वो कंकाल बन जाता है। अच्छा। तब उसके ऊपर से जो शरीर में जो अपना कपाल होता है, खोपड़ी होती है, तो वो निकाली जाती है। अच्छा। वो निकालने के बाद वो कपाल भी ऐसा होता है कि अगर हम उसे निकाल कर हाथों से पकड़ना चाहें तो हवा में उड़ जाएगा। हवा में उड़ जाएगा? बिल्कुल। अच्छा। वो रुकेगा नहीं, उसको जंजीरों से बांधना पड़ता है और सिद्धियाँ करनी पड़ती है, तब जाके वो रुकता है। और रुकने के बाद काम होता है वो प्रक्रिया जो काजल की, वो होती है कि कपाल को नीचे एक दीपक लगाया जाता है, उसकी लो लगाई जाती है। जब कपाल का जो सारा रस है वो नीचे आता है और उससे वो काजल बनता है। अच्छा। तब ये प्रक्रिया होती है, तब वो काजल तैयार होता है। ऐसे तो कोई भी काजल पाने की इच्छा कर लेगा। सही बात है। कि मुझे काजल चाहिए, मैं तो काजल ले आऊँगा, घर में पड़ा है मेरे, तो हाँ, घर में पड़ा है खूब सारा, सही बात है। मैं भी लगा के जाऊँगा आज तो मेरे को भी उसको पाना है, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसे संभव नहीं होती है। अच्छा। और वो भी मैंने आपको बताया था कि चाहे काजल लगाओ या कुछ भी लगाओ, दुनिया की कोई भी चीज़ लगाओ, कुछ भी करो, मगर रिश्ता प्यार प्रेम होना ज़रूरी है। बिना रिश्ते प्रेम प्यार के ये चीज़ें संभव नहीं होती है। ओके। संभव होती है मगर करने का तरीका अलग होता है। होता है तरीका, हर चीज़ होती है दुनिया में, क्या नहीं होता है। आज लोग कहते हैं भगवान है, भगवान होते हैं, किसी ने देखा नहीं है। भूत नहीं होते,
भगवान होते, भूत नहीं होते। भूत नहीं होते? नहीं कह रहा हूँ, भूत हाँ, नहीं होते, लोग लोग ये कहते कह रहे हैं, हैं, ठीक सही है। बात है। मगर भूत भी तो होते हैं, प्रेत भी होते हैं, पिशाचनी भी होती है, डाकनी भी होती है, सब चीजें होती है। आप ये रात को जाते हो, उसी रास्ते पे रोजाना गुजरते हो, सुबह शाम गली में रोजाना गुजरते हो। रात को 1 बजे गुजरो, आप 12 बजे गुजर के दिखाओ मेरे को अकेले। अच्छा, क्या लगता है? डर। डर लगता है। हर इंसान को लगता है। उसी समय क्यों लगता है? हम्म, तो उस समय क्या होता है, उन चीज़ों का वास होता है। अच्छा। सुबह पहले इंसान भगवान की आरती क्यों करता है? हम्म, सुबह पहले ही करता है, वो रात को तो नहीं करता 12 बजे सही भगवान की बात है, आरती। सही बात है। तो सुबह का जो समय होता है वो भगवान का होता है, और रात को जो समय होता है वो प्रेतों का, चुड़ैलों का, डायनों का, इनका ही होता है। ओके, आपने अभी बताया कि चुड़ैल, भूत वगैरह, तो मुझे थोड़ा अब ये बताइए कि ये जो आप ये काजल वगैरह बता रहे, कोई आपसे कांटेक्ट अगर डायरेक्ट करता है तो आप उनको वो काजल देते हैं? चाहे वो वशीकरण हो, चाहे वो सम्मोहन के लिए हो, तो कोई काजल अगर आपसे लेना चाहे तो आप काजल भी खाली दे सकते हैं, या फिर आप पूरी डिटेल चेक करके ही काजल प्रोवाइड करते हैं? देखो, ऐसे अगर मैं काजल बांटता रहूँगा, ठीक है, तो लोग तो ज़बरदस्ती भी रिश्ते बांध के बैठ जाएंगे। सही बात है। तो वो काजल ऐसे प्राप्त नहीं होता है। ऐसे तो हर किसी को मैं दे नहीं सकता। मैंने आपको बताया था कि प्यार प्रेम का रिश्ता, फोटो, नाम, डिटेल, उसके बाद मैं पहले चेक करता हूँ कि इसके मन की इच्छा क्या है। ये इच्छा पाने से आया है या इसके साथ कुछ गलत कार्य करने से मेरे पास आया है। उस प्रकार को देख के ये तभी चीज़ें आप की करते जाती हैं जी। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताओ, आप सम्मोहन की बात कर रहे थे अभी आप, कई बार ऐसा होता है कि मैंने कई फिल्मों में या हर जगह कुछ इस तरीके देखा है कि सामने वाले ने उसकी आंखों ही आंखों में देखा और वो सम्मोहित हो गया और उसकी बातों में आने लग गया। ऐसा कुछ पॉसिबल है या ये सब फेक चीज़ होती है? ये चीज़ें देखो पिक्चरों में ही संभव होती है, हकीकत में नहीं होती। अच्छा, नहीं होती। अगर आंखों में देखने से तो वो तो ये हो गया ना कि अगला इंसान किसी से प्यार करना चाहेगा या बातचीत करेगा, तभी ये चीज़ संभव है। ऐसे थोड़ी कि आंखों में आंखें मिलाने से वो चीज़ मैं उसके प्यार में पड़ जाऊं। तो वो चीज़ें पिक्चरों में ही संभव है, हकीकत में नहीं है। पिक्चरों में दिखाते हैं कि उसने देखा, उसको गौर से देखा, अब जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा करेगा तुम। वो पिक्चरों में ही संभव होता है क्योंकि वो चीज़ें सारी बनाई हुई होती है, अच्छा। तभी वो संभव होती है। एक तरफ मैं देखता रहूं, देखते ही वो मेरे प्यार में पागल हो जाए, तो वो उनमें ही संभव होती है। रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। रियल लाइफ के अंदर इंसान के अंदर प्यार प्रेम होना, रिश्ता होना ज़रूरी होता है, और वो रिश्ता भी कम बनता है जब हम किसी से जान पहचान करते हैं, बातचीत करते हैं, पता लगाते हैं कौन है, कैसा है, या रिश्ते में रहते हैं उसके कुछ समय, तब जाके ये चीज़ें होती है। ओके। ऐसे तो हर कोई ये चीज़ कर लेगा, करने से तैयार हो जाएगा वो तो, कि मैंने तो मूवी में देखा है, अब मैं भी किसी के सामने आंखें मिलाऊंगा और जाऊंगा, जाते ही वो मेरे बस में हो जाएगी। सही वो बात है चीज़ें नहीं हो सकती जी। अच्छा, थोड़ा मैं अब आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि अगर वशीकरण की थोड़ी सी बात चल रही थी, तो क्या कोई ऐसा पॉसिबल है कि जैसे कोई बच्चा है, माँ बाप का, पेरेंट्स का बच्चा है कि, और वो पढ़ाई में या फिर इधर उधर ध्यान नहीं लगा रहा है, अपने पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन नहीं कर रहा, तो ऐसे में क्या वशीकरण से कुछ पॉसिबल होता है कि बच्चा जो है हमारी बात मानने लग जाए या उस तरीके की कुछ गलत हरकतों से दूर हो जाए? ये पॉसिबल है? देखो, बच्चा जो होता है वो नादान होता है, वो एक भगवान का रूप होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये चीज़ें पहली बात तो की नहीं जाती। अच्छा। अगर कोई वशीकरण करवा दे तो उनके शरीर को भी तो नुकसान हो सकता है ना, हम्म। क्योंकि वो उस अवस्था में नहीं है। हम्म। अगर उसके ऊपर हम वशीकरण करेंगे तो उसके शरीर को भी तो नुकसान पहुंचेगा ना। तो वो चीज़ें इस कार्य में संभव नहीं। हाँ, इतना कर सकते हैं हम सात्विक तरीके से पूजा पाठ करवा के, ठीक है, बच्चे के मन में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, तो पूजा पाठ करके उन चीज़ों को हटा सकते हैं। क्योंकि बच्चा है वो तो जिद करेगा ही। आज आप उसको चॉकलेट दोगे तो आपकी सारी बात मानेगा, आप उसको एक बार नहीं दोगे, ठीक है, तो वो आपको डांटने मारने भी लग जाएगा। वो ये थोड़ी देखेगा ये मेरा पिता है, वो तो ये देखेगा कि ये इंसान मेरे को चीज़ नहीं दे रहा है, ये इंसान मेरे को ये चीज़ नहीं कर रहा है। मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात, जैसे 15-16 साल का बच्चा होता है, उसको तो समझ होगी, तो उस समय क्या किया जाए? उसके लिए कोई ऐसा नहीं है तरीका कि वो सही राह पे चलने लग जाए, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लग जाए? इसका कोई तरीका होता है? बिल्कुल है। जी, क्यों बताइए। नहीं है? इसमें ये होता है कि जो बच्चा होता है, ठीक है, वो बच्चा नहीं 16 साल का हो गया तो वो जान पहचानना, समझना, सब कुछ करने लग गया। अब उसका पढ़ाई में मन नहीं है, उसके दिमाग नहीं चल रहा है, या वो घर वालों को गाली गलौज कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, या रीलों में खोया हुआ है। हाँ, रीलों में खोया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्रिया होती है, ठीक है। तो क्रिया करके सिद्ध करके, ठीक है, उसमें 11 दिन का समय लगता है। अच्छा। और वशीकरण भी होता है, सारी चीज़ें होती है।
उसको करके वो चीज़ें यहाँ पर मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो सही लोग बात घर है। पे यूज करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल। तो वो चीज़ें गलत हो जाएगी। तो चीज़ें तो सारी होती है, मगर देखो 11 दिन से पहले कोई भी कार्य नहीं होता। मैं कह दूं कि 1 मिनट में उस लड़के को सही कर दूंगा हाँ, वो नहीं या 2 पॉसिबल घंटे है। में सही कर दूंगा, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उन चीज़ों में फिर वो गलत इफेक्ट हो गया ना, वो तो गलत, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सही बात है। इसलिए हर चीज़ का समय निर्धारित है, उस समय के अंतराल ही वो चीज़ें होती है। सामान सामग्रियाँ भी लानी पड़ती है, उन चीज़ों के आधार पे उनको जोड़ना पड़ता है, और पूजा पाठ भी करनी पड़ती है, तब जाके तंत्र क्रिया भी करनी पड़ती है, तब जाके ये कार्य संभव होता है। और वो भी उसी इंसान पे होता है जो माँ बाप सही लेकर आए बात। ये नहीं है कि माँ बाप लेके आ गए कि मेरा लड़का तो किसी को मार कर आया है, ठीक है, बचा लो इसको। हाँ इसको बचा लो, ठीक है, तो वो चीज़ें संभव थोड़ी होती हैं। जी, सही बात है। वो तो आपको पता है कि अगर किसी ने कोई केस कर दिया, मर्डर करके आ गया, नहीं मेरे बेटे को जेल मत जाने दो आप, तो वो तो जाएगा पक्का ही। सही बात है। उसने मारा है किसी इंसान को, वो तो जाएगा। तो उस चीज़ में संभव नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपके पास इतनी शक्तियाँ, सब चीज़ें हैं, तो क्या आपने कभी अपने लिए कोई ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है? ऐसे तो जहाँ जो दर्शक देख रहे होंगे वो सोचोगे यही बंदा भगवान बन जाए एक तरीके से, यही सारी चीज़ें कर ले, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, भगवान इस दुनिया में एक ही है, ऊपर वाला। नाम अलग अलग है, ईश्वर एक ही है, ठीक है। और हम इंसान, आपकी तरह मैं भी एक साधारण इंसान ही हूँ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ सिद्धियाँ ऐसी होती है जिनको प्राप्त करके हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा। और उनके बाद हम यहाँ पहुँच के किसी का भला करना चाहते हैं, किसी का गलत करना नहीं चाहते। अब आज मैं कह दूँ कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक इंसान हूँ आपकी तरह, पूजा पाठ करूँगा, तंत्र क्रिया करूँगा, साधना करूँगा, तब जाके आपके लिए मैं कुछ भी कर सकूँ और मेरे कार्य से आपका कुछ अच्छा हो सके। अगर आप सही कामना लेकर आए हो तो वो चीज़ मैं करूँगा, वरना मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। सही बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि कोई आपसे जैसे कोई वशीकरण का या फिर कोई भी और तंत्र का काम कराता है, तो क्या उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी पड़ता है? उस पर भी कोई ऐसा इफेक्ट पड़ता है? जैसा कि आपने बोला कि बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उसको नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, साइड इफ़ेक्ट का ये अर्थ है कि अगर मैं गलत मन से, गलत धारणा से करूँगा तो वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन के लिए कोई बोल देता है कि मैं वशीकरण कर दूंगा, गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, और उसको ये पता नहीं है कि गारंटी तो ले ली, और उसको ये नहीं पता ना कि इसके ऊपर गलत चीज़ भी हो सकती है। तो उसके लिए पहले गलत जो नेगेटिव चीज़ें होती है उनको हटाना पड़ता है। इसी चीज़ के लिए मैंने आपको 11 दिन का समय बताया है। तो अगर कोई भी चीज़ अगर गलत आती हुई होगी तो वो हम हमारे ऊपर लेंगे, ना कि अगले के ऊपर जाने देंगे। अच्छा, मतलब कि सामने वाले पे इसका कोई इफेक्ट सामने नहीं वाले पड़ता। पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता इन चीज़ों। ठीक है सर। एक चलते थे, मैं आपसे एक बात सर जानना चाहता हूँ सर, नॉर्मल, आपके पास कौन सी ऐसी शक्ति है कि जो कि जिनसे आप ये सारे काम करवाते हो? थोड़ा मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में। देखो, शक्तियाँ तो देखो काफ़ी हैं, मगर जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी। जो मैंने सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है, मेरे पास काल भैरव की सिद्धि है, अच्छा। और कर्ण पिशाचने की सिद्धि है, कच्चा कलवा है, 1.5 फुटिया है। ये क्या? सिद्धियाँ जो मैंने प्राप्त कर रखी है। इनमें कौन है सबसे, वैसे आप जो आपकी जो सिद्धियां हैं इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आप किसको मानते हैं जो कि काम करते हैं? देखो, शक्तिशाली तो सभी होते हैं, मगर मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा आपको कि इनमें से फायदेमंद तो सभी हैं, मगर कुछ डरावने भी हैं। अच्छा, जैसे कौन? इससे मैं, जैसे डरावने हैं, जैसे भगवान का रूप है काल भैरव, ठीक है, तो वो हर किसी कार्य में हम इस्तेमाल नहीं करते, अच्छा। क्योंकि वो भगवान का रूप है, तो गलत कार्य के लिए हम उन शक्तियों का यूज नहीं करते। अब कर्ण पिशाचनी है तो वो एक गलत चुड़ैल डायन है, ठीक है, जिनको हमने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, तो वो भी किसी का गलत कर सकती है अगर हमने कुछ भी थोड़ी सी भी चूक कर दी तो। मगर उसमें एक कच्चा कलवा है जो मैंने आपको बताया। कच्चा कलवा क्या होता है? वो एक छोटा नादान बच्चा होता है। अच्छा। जैसे किसी की अकस्मात मृत्यु हो गई, जैसे कोई बच्चा है छत से कूद के मर गया या कोई एक्सीडेंट से मर गया, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि बच्चे को कभी जलाया नहीं जाता। अच्छा। चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। मुस्लिम धर्म में उसको दफनाया जाता है और हिंदू धर्म में अपने गाड़ा जाता है। और गाड़ने के बाद जो तांत्रिक होता है या घोरी होता है, वो गढ़ होता है, जो भी होता है, वो क्या करता है कि अगर कोई बच्चा परेशान है, जिसकी आत्मा भटक रही है, तो उसको 3 दिन के अंदर, यानी बच्चा उसमें सही सलामत रहता है, 3 दिन में कुछ बिगड़ता नहीं है, 3 दिन के अंदर उस बच्चे को निकाल लिया जाता है। निकाल लिया जाता है? हाँ, निकालने के बाद उस बच्चे को दूध से नहलाया जाता है
और उसके बाद उसके शरीर पे जितने भी जो बाल होते हैं वो सारे हटा दिए जाते हैं। अच्छा। उसके बाद कच्चा कलवा वो बन जाता है। और एक नादान जो बच्चा होता है, जिसको मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी दोगे खाने के लिए तो वो आपकी सारी बात मानेगा, तो उससे आप दुनिया का सारा काम करवा सकते हो। अच्छा। सब चीज़ करवा सकते हो। मगर अगर कच्चे कलवे को आपने मना कर दिया किसी चीज़ के लिए कि भाई ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, ये चीज़ में बच्चा है, कुछ भी डिमांड कर सकता है। वो तो सही बात है। उसने तो कह दिया मेरे को कुछ भी करवा के दे दो। अगर आपने वो मना कर दिया तो वो आपकी जान भी ले सकता है उस समय। अच्छा। बिल्कुल ले सकता है। तो ये आप जब करते हो, आप ही करते होगे, और लोग तो आपसे खुद नहीं करेंगे ये चीजें, तो साधारण मनुष्य मैं आपको नहीं बता कर रहा हूँ, सकता। आप करके देख लो। सही बात है, नहीं हो सकती ये चीजें। नहीं हो सकती ना। और देखा जाए तो ये इलीगल नहीं है सर, ऐसे बच्चे की डेड बॉडी को बाहर निकाल के ऐसे करना। नहीं, डेड बॉडी क्या होता है कि जैसे तंत्र साधना के लिए बच्चा होता है, ठीक है, तो वो इलीगल तो होता है, ठीक है, मगर ये चीज़ें गुप्त रखी जाती है। अच्छा, गुप्त रखी जाती ये है। चीज़ें गुप्त रखी जाती है। अगर किसी ने निकाल लिया, कोई बच्चा भटक रहा है, तो ये हम थोड़ी निकालते हैं, अच्छा। हम थोड़ी करते हैं ये काम। अच्छा। ये तो कोई और इंसान करते हैं। ओके। बच्चे को निकाल के उसका गलत काम ये यूज लेते हैं, वो तो हम थोड़ी करते हैं। वो तो उसकी आत्मा जो भटकती है, हम तो उसको अच्छा, काबू में करते हैं। आप आत्मा को एक तरीके से काबू करके उसको काबू में करते हैं, बच्चे को थोड़ी निकालेंगे जी। वो तो एक गलत काम हो वो गया। तो गलत काम हो गया, एक तरह इलीगल हो गई चीज। इलीगल क्या, वो तो एकदम ही गलत हो गया ना। यानी कि एक बच्चा है, निकाल रहे हैं, वो तो एक गलत कार्य से भी बहुत ज़्यादा गलत हो गया। छोटे बच्चे को निकालना बहुत, मगर आजकल के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। गड्ढे में से निकाल के कुत्ते बिल्ली ये भी खा जाते हैं, या फिर कोई गलत इंसान होते हैं जो गलत हरकतें करना चाहते हैं उनके साथ, या कुछ ऐसी चीज़ करना चाहते हैं कि उनका कुछ बेचना चाहते हैं पार्ट्स वगैरह, तो उस हिसाब से वो निकाल लेते हैं। ओके, ठीक है। बहुत कुछ आज आपने इन्फॉर्मेशन दी और बहुत चीज़ें हमें पता लगी। आई थिंक आप सबकी भी थोड़ा सा दिमाग से कुछ चीज़ें हटी होगी, पता लगा होगा कि ये सब चीज़ें कैसे होती है, क्या होता है। लेकिन फिर भी आपको ये सारे उपाय जो है वो खुद ब खुद नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप सीधा डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं अपना काम कराने के लिए, तो सर का नंबर मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में कमेंट में भी पिन करके रख दूंगा। आप सीधा सर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपना कोई काम कराना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे यहाँ स्टूडियो में आने के लिए। जय महाकाल सर। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद सर। जय महाकाल। जय श्री महाकाल।